दोस्तों, आप टर्की और चाइना दोनों ही देशों के ड्रोन्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बार पाकिस्तान ने चाइनीज ड्रोन्स के चलते एक एयर स्ट्राइक की थी। वो एयर स्ट्राइक बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होती है, लेकिन चाइना की किस्मत देखिए कि वो मिसाइल अपने ठिकाने पर जाकर गिरने के बावजूद फटती नहीं है और उससे एक चींटी भी नहीं मरती है। केवल छत में एक होल हुआ था छोटा। इसके बाद जब उन ड्रोन्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, उसके बाद तो भाई पूछिए ही मत। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया, इसका फ्यूल टैंक खराब हो गया और न जाने कितनी सारी चीजें इनमें खराब हो गई। विंगलुंग 2 नाम का जो ड्रोन चाइना से पाकिस्तान ने खरीदा था, वो समझ लीजिए मत्थे ही पड़ रहा है। लेकिन चाइना के पास एक और ऑप्शन है और वो ऑप्शन बेहतरीन है। क्या है? TB2 ड्रोन, जो कि टर्की मैन्युफैक्चर करता है। अभी मैंने आपको कुछ ही महीने पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत का पहला S-400 जिस इलाके में तैनात है, उसी तैनाती के बिल्कुल करीब कुछ एक किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान का एक एयरबेस है और वहां पर TB2 ड्रोन्स देखे गए हैं एक सैटेलाइट इमेज के जरिए। यानी पाकिस्तान ने टर्की से TB2 ड्रोन्स खरीदे तो सही, लेकिन इनकी कुछ मात्रा में डिलीवरी भी हो गई। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से उनके एयरफोर्स के सेलिब्रेशन के लिए एक वीडियो जारी किया गया था, उसमें भी TB2 ड्रोन दिखाया गया था। इंडिकेशन साफ है कि पाकिस्तान ने टर्किश ड्रोन्स खरीद लिए। लेकिन बताया जा रहा था कि इससे भी बड़ी मात्रा में जल्दी ही पाकिस्तान टर्किश ड्रोन खरीदने वाला है। लेकिन इसी बीच हो गया है एक बहुत बड़ा झोल। जी हाँ, ऐसा झोल जिसके बाद पाकिस्तान और टर्की सिर खुजाते रह जाएंगे। क्या है पूरा मामला, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपको एक बार ये भी बताया था कि जो टर्किश ड्रोन है वो टर्की अपने खुद के बूते नहीं बना पाता। इसके लिए अलग अलग कई सारे पार्ट्स दूसरे देशों से बोरो किए जाते हैं। ये इमेज आप देखिए, इसमें आपको TB2 ड्रोन में इस्तेमाल किए गए तमाम पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, उन सभी देशों के नाम और फ्लैग के साथ जहां से टर्की ने बोरो किए हैं। दिख रहे हैं आपको देखकर ऐसा लगेगा कि यार ये तो केवल असेंबल कर रहे हैं। यानी बाकी सारे देशों से छोटे छोटे पार्ट्स मंगवा कर उन्हें असेंबल करके एक ड्रोन बना दिया और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके पीछे का कारण यही है कि ये जो पार्ट्स मंगवाए गए हैं, इसमें अमेरिका, UK, कनाडा और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज आती हैं, जो कि टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी आगे है और बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाती हैं। इस वजह से TB2 ड्रोन अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था। लेकिन न जाने क्यों ये सारे देश जो कि टर्की को इतने सारे पार्ट्स सप्लाई करते हैं, ये बिल्कुल बेवकूफ़ निकले। कुछ एक पार्ट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे देशों को ये अभी तक पता ही नहीं था कि टर्की हमसे जो पार्ट्स खरीद रहा है उसका इस्तेमाल वो TB2 ड्रोन में कर रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जबकि मैंने भी ये चीज़ आपको आज से 2-3 महीने पहले बता दी थी कि टर्की इतने पार्ट्स विदेशों से बोरो करता है अपने ड्रोन के लिए। और ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और टर्की को इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया था। यानी आम लोगों को पता था, लेकिन अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को ये पता ही नहीं चला कि इतने सारे पार्ट्स टर्की हमसे जो बोरो करता है वो अपने TB2 ड्रोन में इस्तेमाल करता है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि अब फाइनली अमेरिका को इस बात की खबर मिल गई है और अमेरिका ने लगा दी है फटकार। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इन पार्ट्स की बिक्री टर्की को ये सारे देश एक एक करके बंद कर देंगे। इसमें से बहुत कम देश होंगे जो कि टर्की को ये बेचने के लिए तैयार होंगे। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट्स कनाडा टर्की को एक्सपोर्ट करता था और टर्की और ग्रीस के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, किसी ज़माने में जब ग्रीस ने रफाल भी खरीदे थे और फ्रांस को बीच में आना पड़ा था, उस समय की बात मैं आपको बता दूं कि कनाडा ने कई सारे सैंक्शंस भी लगा दिए थे इन पार्ट्स को लेकर और कहा था कि TB2 ड्रोन में इस्तेमाल किए जाने वाले वो पार्ट्स जो कनाडा में बनते हैं वो हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे। आज से 2-3 साल पहले मैंने ये वीडियो भी बनाया था। तो कहने का मतलब टर्की यहाँ पर बाकी सारे देशों की आंखों पर पट्टी बांधकर बहुत तगड़ा खेल खेल रहा था। अब होगा ये कि पाकिस्तान को अगर ये ड्रोन दिए गए और बड़ी मात्रा में दिए गए तो भारत अमेरिका के ऊपर बड़ी आसानी से इस समय दबाव बना सकता है और ये होने वाली संभावित डील को रोक सकता है। इस तरह की चीज़ें बीच में आ सकती है कि अगर आपने पाकिस्तान को ड्रोन दिए तो हमने आपको ये सारे पार्ट्स देने के लिए प्रतिबंध लगाए। उसके बाद टर्की घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि टर्की के पास इस समय इससे ज़्यादा बड़ा हथियार कोई दूसरा है ही नहीं जो कि बैटल प्रूवन है। तो टर्की किसी भी परिस्थिति में अपने हाथों से अपनी सबसे बड़ी ताकत नहीं जाने देगा, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। तो कहने का मतलब भारत के हाथों में यहाँ पर एक सुनहरा अवसर आया है टर्की के इन्हीं ड्रोन्स को बिना मारे काउंटर करने का। क्योंकि अगर पाकिस्तान बड़ी मात्रा में ये ड्रोन्स खरीद देता है तो यकीनन भारत को टेंशन लेने वाली बात तो थी।
वैसे इसको काउंटर करने के लिए दुनिया में कई सारे साधन हैं। रशिया का पेंसर एयर डिफेंस सिस्टम ही आप ले लीजिए, वो 100% इसके खिलाफ काम करता है। हमने आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में भी देखा, जब 6 की संख्या में टर्किश ड्रोन अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया में घुसे तो आर्मेनिया के उस इलाके में घुस गए जहां पर रशियन फोर्सेस मौजूद थी, और रशियन फोर्सेस ने ये 6 के 6 ड्रोन मार गिराए थे पेंसर एयर डिफेंस सिस्टम से। इसी के साथ साथ सीरिया में भी कई सारे ड्रोन्स पेंसर एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए हैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये बिल्कुल रामबाण है, लेकिन अगर जब तक आपको पता नहीं चल रहा है इन ड्रोन्स की मौजूदगी, तब तक ये तबाही मचा सकते हैं। लेकिन अब इस तरह की कोई चीज़ें होती हुई आपको नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि टर्की को अंडर प्रेशर किया जाएगा। आपको याद होगा टर्की का अटैक हेलीकॉप्टर, ये वही हेलीकॉप्टर है जिसके बाद टर्की के ऊपर चार्जेस लगे थे कि आपने भारतीय अटैक हेलीकॉप्टर LCH की कॉपी की है। आप देख रहे होंगे दोनों में सिमिलरिटीज भी दिखाई दे रही होंगी आपको। तो ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को देने जा रहा था टर्की, लेकिन एन वक्त पर अमेरिका ने इसे रोका, क्योंकि इसमें जो इंजन इस्तेमाल किया गया है वो अमेरिकन है, और अमेरिका ने कह दिया कि हमारे इंजन के साथ आप हेलीकॉप्टर नहीं दे सकते। वैसे टर्की ने इसके बाद अलग देशों से हेलीकॉप्टर का इंजन अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल तक वो चीज़ें वहीं तक सीमित है। अभी तक पाकिस्तान को ये अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं मिले हैं। तो लेट्स सी कि आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो भारत के हित में ही होगा। कहने का मतलब टर्की का पूरा घमंड ही निपटा दिया है। मैं तो पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखना चाहता हूँ इसके ऊपर होगा क्या। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।